नूरपुर की सरसब्ज वादियों में, जहां चांदनी रातों को चांदी की चादर ओढ़ाती थी, 22 साला ज़ैनब दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिल में खुशी के बजाय गम का तूफान था। वो अपने 12 साला शवहर अरसलान का इंतज़ार कर रही थी। उसके वालिद, जो एक लाइलाज बीमारी से लड़ रहे थे, ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ज़ैनब की शादी एक बच्चे से कर दी थी, ये सोचकर कि वो मरने से पहले अपनी बेटी को सहारे के हवाले कर दें। लेकिन ज़ैनब के जज्बात की कोई परवाह न की गई। वो सोच रही थी कि एक 12 साला बच्चा उसकी जवानी और ख्वाबों को कैसे समझ सकता है। ज़ैनब खूबसूरत थी और उसके लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन उसके वालिद ने उसकी ज़िंदगी एक ऐसी राह पर डाल दी जहां उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। वो सोच रही थी कि उस बेजोड़ रिश्ते के साथ वो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। इसके वालिद उसे रुखसत करके दुनिया से चले गए थे, लेकिन उसे एक ऐसी आग में झोंक दिया जहां वो शायद हमेशा जलती रहेगी। आंसुओं में डूबी रात गुजर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़ैनब ने सोचा कि अरसलान आया होगा, लेकिन उसकी जगह 19 साला हरा, उसकी नंद, अंदर आई। ज़ैनब उस ससुराल में किसी को नहीं जानती थी। हर्रा उसके करीब बैठी और उसके हाथ थाम कर बोली, ज़ैनब, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे नाजुक हाथ शहजादियों जैसे हैं। तुम्हें कोई शहजादा मिलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी शादी मेरे भाई से करके तुम पर जुल्म किया। हुर्रा की बातों से ज़ैनब के दिल को सुकून मिला। वो रवायती नंदों की तरह नहीं थी। उसकी आवाज़ में हमदर्दी थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहा निकले और हर्रा ने फ़ौरन उन्हें पूछ दिया, रोने की ज़रूरत नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इरसलान बुरा नहीं है, लेकिन वो अभी बच्चा है। हमारे वालिद ने तुम्हारे वालिद से दोस्ती की वजह से ये रिश्ता किया। कुछ वक्त उसे निभाओ, हम कोई हल निकालेंगे। हर्रा की बातों ने ज़ैनब के दिल में उम्मीद जगाई। हर्रा कमरे से चली गई और इरसलान अंदर आया। उसकी मासूम शक्ल देखकर ज़ैनब को यकीन हो गया कि यही उसका शवहर है। वो उसे देखकर हैरान रह गई। इरसलान उसके करीब बैठा और उसकी सरख चोड़ियों से खेलते हुए बोला, मुझे सरख चोड़ियाँ बहुत पसंद हैं। ये तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ज़ैनब ने घबरा कर हाथ पीछे खींच लिए। वो बच्चा था, लेकिन उसका शवहर था, और यह सोच उसे बेचैन कर रही थी। इरसलान ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ज़ैनब ने कहा कि वो थक गई है और कपड़े बदलकर सोना चाहती है। इरसलान ने एतराज़ न किया और ज़ैनब गसल खाने में चली गई। शावर के नीचे खड़ी वो अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन गसल खाने में कोई खिड़की नहीं थी। फिर कौन उसे देख सकता था? कमरे में तो सिर्फ इरसलान था। ज़ैनब ने जल्दी कपड़े बदले और बाहर निकली तो देखा कि इरसलान गहरी नींद में सो रहा था। वो खामोशी से बस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई और सो गई। आधी रात को उसे अजीब एहसास हुआ और वो घबरा कर उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था और उसे लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने लीमप जलाया और अरसलान को गहरी नींद में देखा। शायद ये उसका वहम था। अगली सुबह उसका लिबास कुछ ढीला था और उसे लगा जैसे रात को कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर गया हो। वो परेशान होकर कमरे से बाहर निकली और नाश्ते की मेज़ पर अपने ससुर जावेद साहब से मुलाकात हुई। जावेद साहब ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, आओ ज़ैनब, नाश्ता कर लो। उनकी नज़रें ज़ैनब को बेचैन कर रही थीं। वो हमेशा उसे अजीब नज़रों से देखते थे। ज़ैनब दूर बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन जावेद साहब की नज़रें उस पर जमी रहीं। हर्रा भी आई और ज़ैनब की तारीफ़ करने लगी। फिर शरारती अंदाज में पूछा, इरसलान ने रात को तुम्हें तंग तो नहीं किया? ज़ैनब शर्मिंदा हो गई। हर्रा ने बात बदल दी और कहा कि अरसलान शरारती है और उसे कहानियाँ सुनाए बगैर नींद नहीं आती। जावेद साहब नाश्ता करके चले गए तो ज़ैनब को सुकून मिला। हर्रा ने कहा कि वो जावेद साहब के कमरे में चाय ले जाए। ज़ैनब ने मजबूरन चाय उठाई और उनके कमरे में गई। जावेद साहब ने उसे करीब बिठाने की कोशिश की और कहा, अरसलान, तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, लेकिन फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब घबराकर कमरे से भाग आई। कुछ दिन बाद ज़ैनब की तबीयत ख़राब होने लगी। चक्कर आते और खाने की बू से जी मतलाने लगता। हर्रा उसे डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट ने ज़ैनब के पांव तले ज़मीन निकाल दी। वो हामिला थी। ये कैसे मुमकिन था? अरसलान से उसकी कोई कुर्बत नहीं थी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि यह खुशी की बात है, लेकिन ज़ैनब परेशान थी। घर वापस आकर ज़ैनब ने हर्रा से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं बदकिरदार नहीं हूँ। हर्रा खामोश रही, लेकिन उसकी नज़रों में राज था। जावेद साहब को जब यह खबर मिली, वो गुस्से में आ गए और ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाया
कि उसने उनके खानदान की इज्जत पर दाग लगाया। अरसलान ने ज़ैनब का दिफा किया। आबा, ज़ैनब ऐसी नहीं है। लेकिन जावेद साहब ने अरसलान से कहा कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे। उससे पहले कि कोई फैसला होता, हर्रा रोते हुए बोल पड़ी। उसने बताया कि वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी जो रात को छिपकर घर आता था। उसे घर की चाबी दी थी, लेकिन उसने ज़ैनब की शादी की रात उसे देखकर उसके साथ बदसलूकी की। उसने ज़ैनब को नींद की दवा देकर उसे इस्तेमाल किया। जब हरा को उसकी हरकत का पता चला, उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन तब तक ज़ैनब की ज़िंदगी पर दाग लग चुका था। जावेद साहब अपनी बेटी का राज सुनकर सकते में आ गए। ज़ैनब ने हरा को मुआफ़ कर दिया, क्योंकि वो खुद धोखे का शिकार थी। अरसलान ने ज़ैनब का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ैनब का बच्चा चंद माह बाद ज़ाया हो गया और उसने अरसलान के साथ नई ज़िंदगी शुरू की। हर्रा से उसकी दोस्ती गहरी हो गई और जावेद साहब ने भी हर्रा को मुआफ़ कर दिया। ज़ैनब ने सीखा कि ज़िंदगी मुश्किलात से भरी होती है, लेकिन हमदर्दी और सच्चाई से हर रात चांदनी बन सकती है। नाजरीन, अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें।